बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आपका एयर कूलर की जो एग्जॉस्ट वाली मोटर होती है और 18 इंच की कूलर, इसकी स्पीड कम हो चुकी है और इतनी गर्मी में जब हवा पूरा नहीं मिलता है तो बहुत ही गुस्सा आता है। तो दोस्तों, ये स्पीड कम होने का कितने कारण हैं, क्या है, यही सब जानेंगे, देखेंगे। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अब हम ये कूलर है, इसको मैं चालू करके देख रहा हूँ। इसमें ये देखिए, इसको मैंने चालू कर दिया, लेकिन इसमें स्पीड जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ये देखिए, बहुत कम स्पीड है इसमें। अब इसमें दो कारण हो सकता है। देखो, स्पीड कम होने का या तो ये रेगुलेटर ख़राब हो सकता है, या ये आप देखिए, आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मोटर है, इसके अंदर ये 3 पेंच खोलेंगे तो इसके अंदर एक, ये देखिए, बंद हो गई और चलने लगी है। हल्का चल रही है, हल्का बंद हो रही है। तो इसमें कैपेसिटर होता है इसके अंदर 6 MFD का, 6 नंबर का कैपेसिटर होता है। या तो वो ख़राब होगा या ये रेगुलेटर ख़राब होगा। तो इसकी ये देखिए, कभी ये बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है। तो इसका पहचान यही है कि रेगुलेटर ख़राब है। ये देखिए, अब पकड़ लिया थोड़ा, ये देखिए, अब स्पीड पकड़ लिया। ये थोड़ा सा, ये देखिए, जैसे हम रेगुलेटर को फुल कर रहे हैं तो स्पीड कम हो जा रहा है, और रेगुलेटर को थोड़ा सा, ये देखिए, हल्का कम कर रहे हैं तो फुल स्पीड आ गया इसमें। देखिए, अब इसमें अच्छा खासा हवा आने लगा। तो इसका मतलब है कि दोस्तों, ये रेगुलेटर ही ख़राब है। और अगर ये एक ही स्पीड में रुकी रहती, मतलब धीरे धीरे चलती रहती, तो ज़्यादातर इम्कान था कि कैपेसिटर इसका ख़राब होता। तो कैपेसिटर यहाँ से बदला जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जहाँ मुझे डाउट इसी रेगुलेटर में है। ये देखिए, इस फिर से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, फुल करने के ऊपर, ये फुल कर दिया है, फुल करने के ऊपर स्पीड इसकी कम हो जा रही है। और जैसे थोड़ा सा कम कर रहा है, देखिए, कहीं पकड़ ले रहा है और कहीं छोड़ दे रहा है। देखिए, तो इसका मतलब है कि ये रेगुलेटर ठीक नहीं है। मैं रेगुलेटर पहले चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके ये प्लेट को खोल लेंगे और सारे ये स्क्रूओं को खोल लेंगे। अब इस स्क्रू को भी खोलने के बाद में ये देखिए, ये पूरा बाहर आ गया। अब जो है, रेगुलेटर को हम कैसे चेंज करेंगे तो इसे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे हम खींच करके निकाल देंगे और उसके बाद जो है, ये प्लास से ये नट को खोलेंगे। ये देखिए, ये खोला और ये बाहर निकाला। ये देखिए, इसको निकाला और ये बाहर आ गया। अब इसको, ये पत्ती को हम ऐसे करेंगे। और देखिए, इसमें कोई ज़्यादा कलाकारी का काम नहीं है। सिर्फ आपने करना क्या है, देखिए, जो 2 तार आप देख रहे हैं, इसमें कोई न्यूट्रल और फेस नहीं होता है। कोई सा भी तार, पहले एक तार को हम यहाँ से निकाल देंगे या यहाँ से काट लेंगे, और दूसरा यहाँ से काट लेंगे, और फिर इसको इसी तरह जोड़ देंगे। इसमें हम कोई दोनों तार को, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोनों तार को एक साथ ना काटिए, एक को काटिए फिर दूसरे को काटिए और ऐसे जोड़ दीजिए। ये देखिए, एक वायर को यहाँ से निकाल लिया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से निकाल दिया। ये तार को देखा आपने, ये ऐसे निकाल दिया। ये देखिए, ये अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, और दूसरा यहाँ से काट लेते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि रेगुलेटर हम नया कौन सा लगाएं, कैसे पता करें कि रेगुलेटर ये अच्छा वाला है या ख़राब वाला है। तो देखिए, हमारे हाथ में 2 रेगुलेटर है, एक रोशनी, स्टार रोशनी का, और एक क्लासिक का। ये देखिए, एक क्लासिक कंपनी का है। तो ये क्लासिक वाला हम इसमें नहीं लगाएंगे। ये भी 1000 वाट का है, और ये आपको दिखा रहा हूँ, ये भी 1000 वाट का है। ये देखिए, ये भी 1000 वाट का है, लेकिन इसमें मैं ये स्टार रोशनी वाला लगाऊंगा, क्योंकि इसमें जो मोटर लगी है वो एग्जॉस्ट वाली मोटर लगी है। ये देखिए आप, ये एग्जॉस्ट वाली मोटर लगी है। तो एग्जॉस्ट वाली मोटर के साथ में यही रोशनी वाला ये ज़्यादा अच्छा है और ये ड्यूरेबल है। उसके बाद जो ये भी 1000 वाट का है, जो क्लासिक का है। ये हम रेगुलेटर जिस कूलर में GC वाली मोटर, पतली और लंबी वाली जो मोटर लगी होती है, तो उसके साथ ये चल जाएगा, क्योंकि वो वोल्टेज कम लेती है। और ये जो एग्जॉस्ट वाली मोटरें हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे ये रोशनी वाला ही अच्छा काम करेगा। तो इसलिए मैं ये रोशनी वाला ही लगाऊंगा।
इसमें देखिए कोई न्यूट्रल फेस नहीं होता, मैं बार बार बताता हूँ। ये कोई सा भी वायर किसी में भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये जो है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको छील लेंगे प्लास की मदद से। ये देखिए, ये इतना नंगा कर लेंगे तार और नंगा करके इसको जोड़ देंगे। ये देखिए ये हो गई। अब इसको जोड़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे 2 वाशर रबड़ की लगी हुई है। एक वाशर हम यहीं रहने देंगे और एक वाशर ये ऊपर से लगाएंगे। ये देखिए, अब एक तार ये किसका है, ये लीड वाली तार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लीड वाली तार के साथ इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। जैसा आपने खोला वैसे जोड़ दीजिए। और ये एक छोटा सा वायर है जो स्विच में करंट जाने के लिए, पानी वाली पंप की स्विच में करंट जाने के लिए ये लगी हुई है। इसको अब हम यहाँ ऐसे ही लगा करके तीनों को इकट्ठी हम कर दे रहे हैं। ये देखिए तीनों को इकट्ठी कर दिया। अब बच गई ये इसकी रेगुलेटर की पुरानी वाली एक तार, तो इसको हम वहाँ से नहीं काट के यहीं से काट लेते हैं। ये देखिए अभी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से कट किया। वालेकुम। अब ये देखिए ये यहाँ जोड़ दिया और ये दूसरा तार यहाँ पे जॉइंट था, लेकिन यहाँ से मैंने इस जॉइंट से नहीं खोला क्योंकि थोड़ी लंबी हो जाएगी। और यहाँ से आधा कट करके और फिर यहीं से मैं इसको जॉइंट लगा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे जॉइंट लगा दिया। अब दोनों में हम टेप मार लेते हैं अच्छी तरह। टेप करने के बाद में टेपिंग इतना अच्छा से करेंगे कि ये देखिए कहीं, क्योंकि ये तारों में जो नोक सा हल्का सा होता है निकल जाता है। एक पतली तार कोई बाहर निकल जाती है और वो फिर बॉडी में अर्थ लेती रहती है, जिससे करंट मारने का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए आप टेप को अच्छी तरह टाइट करके, ये देखिए जैसे मैंने लगाया है, टाइट करके टेप को लगाएंगे। और कहीं से भी ये लूज़ यहाँ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह टेप ये लग गया। और लगने के बाद में अब हम इसको रेगुलेटर को इसमें लगा दे रहे हैं। ये देखिए रेगुलेटर को ऐसे हम सीधी नहीं लगाएंगे, ऐसे टेढ़ा करके लगाएंगे। देखिए बेड़ा करके। तो ये यहाँ पर आ गया और आने के बाद में अब इसको हम टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। एक वाशर नीचे से लगाया और एक वाशर ये ऊपर से लगाने के बाद में अब ये नट लगा देते हैं। हो सकता है किसी किसी में एक ही वाशर हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही वाशर से भी काम चला सकते हैं। देखिए रेगुलेटर प्रॉपरली फिट होने के बाद में अब इसको हम इस प्लेट को, नेम प्लेट को इसमें टाइट कर दे रहे हैं और फिर आपको चालू करके हम एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सारे इसके स्क्रू हमने लगा दिया और ये नेम प्लेट को फिट लगा दिया। और ये अब कैप जो है इसमें ग्रिप होती है, इस ग्रिप के साथ ही इसको हम यहाँ पर, ये देखिए ये इंसर्ट कर लिया, ये बैठ गया। अब इसको हम चला करके देखते हैं। दोस्तों सारा काम करने से पहले ज़रूर इस बात का ध्यान रखना कि इस प्लग को उससे सॉकेट से ज़रूर अलग कर लेना, वरना ख़तरा हो सकता है। तो ये देखिए अब मैंने इसको इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद में अब ये देखिए इसे चालू कर रहे हैं। ये देखिए अब फुल स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए अब जितना हम कम कर रहे हैं उतना कम हो रहा है, जितना तेज़ कर रहे हैं उतना तेज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये रेगुलेटर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम थी दोस्तों। और दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि यहाँ से हो सकती है इस एग्जॉस्ट की मोटर की कैपेसिटर चेंज करने से। तो ये फाइनली इसका स्पीड इस तरह से भी बढ़ सकता है। आप कई बार होता है कि कैपेसिटर चेंज कर देते हैं लेकिन फिर भी स्पीड नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले कैपेसिटर चेंज करने से पहले एक बार ज़रूर रेगुलेटर को चेक कर लें आप। रेगुलेटर हो सकता है ख़राब हो, तो इसे ही नया लगाएं। अगर इसे आपको पता नहीं है और नया नहीं मंगाए हैं कि रेगुलेटर ख़राब है या सही है, तो इसके दोनों तारों को जैसा मैंने अंदर से कट किया था, डायरेक्ट आप स्विच में लगा करके और फिर चालू करके देख सकते हैं रेगुलेटर के बगैर। अगर फुल स्पीड है तो रेगुलेटर ख़राब नहीं है, कैपेसिटर चेंज करने से होगा। और अगर फुल स्पीड नहीं हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया ऐसा हो रहा था, तो फिर रेगुलेटर ख़राब है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।